देश की राजधानी दिल्ली G20 समिट की मेजबानी के लिए तैयार है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, इटली जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में हिस्सा लेंगे। इन सभी नेताओं में सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की होगी। खबर के मुताबिक बाइडेन की सुरक्षा में लगे उनके फ्लाइंग फाइटर्स ने दिल्ली में अपना डेरा जमा लिया है। बाइडेन की सुरक्षा के अदृश्य सिपाही कौन हैं और कैसे वो बेजुबान करेंगे बाइडेन की सुरक्षा, जानने के लिए पूरी खबर देखें और आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें। 300 कमांडो, रूट पर सीक्रेट सर्विस, कार में न्यूक्लियर स्विच और साथ ही कुछ अदृश्य सिपाही। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली G20 की आगामी बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। इसी तरह से चीन, जर्मनी, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। ये सभी मेहमान और उनके साथ आने वाले प्रतिनिधि दिल्ली के 23 और NCR के 9 होटल्स में रुकेंगे। इनमें सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की होगी। बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे। वो नई दिल्ली में ITC मौर्या शेरेटन होटल में ठहरेंगे। बाइडेन को इस होटल की 14वीं मंजिल में प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहराया जाएगा। होटल के 400 कमरे बुक हैं। जानकारी है कि इस दौरान बाइडेन US सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडो के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाला सबसे बड़ा काफिला भी उनका ही होगा, जिसमें 55 से 60 वाहन शामिल होंगे। बाइडेन 7 सितंबर को एयरफोर्स 1 से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जिसके बाद वो भव्य काफिले के साथ ITC मौर्या शेरेटन होटल रवाना होंगे। उनके साथ लगभग 400 लोगों की टीम ITC मौर्या में ठहरेगी। जिस मार्ग से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा उसे पूरी तरह से सीक्रेट सर्विस अपने कब्जे में ले लेगी। भारत की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर अमेरिका की सीक्रेट सर्विस विंग ने पहले ही होटल की सुरक्षा का घेरा तैयार कर लिया है। ऐसी जानकारी है कि इस दौरान उनके आसपास अमेरिका सीक्रेट सर्विस के लगभग 300 कमांडो तैनात होंगे। बाइडेन की कारकेड यानी काफिले में 55 से 60 गाड़ियां होंगी। जिस वाहन में बाइडेन होंगे उसे अमेरिका से दिल्ली लाया जाएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि उस पर भारी हथियारों का असर नहीं होता। बाइडेन की बुलेट प्रूफ कार पर हैंड ग्रेनेड, IED या हल्की मिसाइल अटैक बेअसर रहती है। यहां तक कि केमिकल अटैक और न्यूक्लियर अटैक से भी ये गाड़ी महफूज रहती है। राष्ट्रपति की गाड़ी के टायर भी बुलेट प्रूफ होते हैं। US प्रेसिडेंट के काफिले में ऐसी कुल मिलाकर 3 गाड़ियां होती हैं। जिस कार में बाइडेन होंगे उसमें फुटबॉल नुमा एक उपकरण लगा है, यानी कि एक ऐसा स्विच जिसका इस्तेमाल वह इमरजेंसी के दौरान कर सकेंगे। ये असल में एक न्यूक्लियर स्विच होता है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में अमेरिका में कुछ ऐसा होता है कि उन्हें न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना जरूरी लग रहा है, तब वो दिल्ली में बैठे बैठे अपनी कार के अंदर से ही इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस भी देश की यात्रा करते हैं तो उस वक्त उनके साथ डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद रहती है, जिनके पास प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप का ब्लड पैकेट होता है और वो आपात हालात में उन्हें बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बाइडेन की सुरक्षा में उनके अदृश्य सिपाही भी रहेंगे। खबर है कि सीक्रेट सर्विस के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में बेजुबान भी तैनात हैं, जो जमीन से लेकर आसमान तक बारीकी से नजर रखेंगे। CIA के बारे में ये जानकारी कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के जरिए बाहर आई है कि वो कई तरह के जानवरों का इस्तेमाल स्पाइंग और सर्विलांस के लिए करते हैं, जिनमें कबूतर और कौवे हैं। बिल्ली और कुत्तों को भी ट्रेंड किया जाता है। बाइडेन की सुरक्षा में कबूतर, कौवा, कुत्ते और बिल्लियां तैनात होंगी। ये एक बार को सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन माना जाता है कि ये सभी CIA के सीक्रेट एजेंट की तरह काम करते हैं। CIA की क्लासिफाइड फाइल्स में ये बताया गया था कि कुत्तों और बिल्लियों में सेंसर और कैमरे सेट करके उन्हें आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या CIA आज भी आखिर इन सर्विलांस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है और भारत में बाइडेन की यात्रा के दौरान इनका रोल क्या रहेगा। बाइडेन की अचूक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ साथ सीक्रेट सर्विस और CIA ने पूरी ताकत झोंक दी है।
और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि अमेरिकी एजेंसियां हर उस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं जो उनके पास मौजूद है, और इसी में एक है सर्विलांस के लिए पक्षियों और पशुओं का इस्तेमाल।